Power asymmetry between China and Russia. The Russian invasion of Ukraine in 2022 has brought about a major shift in the world order. 2022 में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जब से इन्वेजन किया है तब से वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक मेजर शिफ्ट शो हो रहे हैं. नॉट ओनली डिड इट ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रोंगर ट्रांस अटलांटिक अलाइनमेंट विद रसिया बट इट हैज ऑल्सो पुश्ड रसिया क्लोजर टू चाइना. बहुत सारे कंट्रीज के बीच में डिवाइडेशन हो चुका है. चाइना की तरफ रसिया का इंक्लिनेशन हुआ है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रसिया के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज हुए हैं. जैसे वेस्टर्न कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और इसके साथ वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एक यूनिटी शो किया है स्पेशली रसिया के अगेंस्ट. The deepening Sino-Russian relationship has become a subject of discussion in India as well. Because Sino-Russian relationship काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से इंडिया के अंदर ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुका है. द कंसर्न इज दैट इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर नाउ पॉसिबली शेयर एन इंडिस्पेंसिबल फ्रेंडशिप विद इंडिया प्राइमरी ओपोजिशन कंट्री चाइना विच हैज इंस्टिगेटेड डिबेट अराउंड द रिलायबिलिटी ऑफ रसिया एज अ सिक्योरिटी पार्टनर. बिकॉज रसिया इंडिया का सिक्योरिटी पार्टनर और एक रिलायबल पार्टनर हुआ करता था. बट रसिया का जिस तरह से चाइना के साथ इनडिस्पेंसेबल फ्रेंडशिप आज हो रहा है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक डिबेट क्रिएट कर रहा है कि क्या रसिया हमारा एक रिलायबल और सिक्योरिटी पार्टनर इन फ्यूचर कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता है. हैज रसिया बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना. क्या करंट में रसिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर के तौर पर वर्क कर रहा है. रसिया एंड चाइना हैव अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लीड बाय यूएस. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यूएस के द्वारा लीड किए जा रहे हैं और रसिया और चाइना दोनों कंट्री का ऑब्जेक्टिव है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिफॉर्म किया जाए. बोथ कंट्री ट्राई टू प्रमोट डी डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम. रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज वर्ल्ड में चाहते हैं जो वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है इसके अंडर दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन किया जाए और साथ में अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डॉलर की जगह पर कोई देखा जाए. इट मीन्स डॉलर के थ्रू आज जिस तरह से मैक्सिमम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डील होती हैं दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि डॉलर की जगह कोई दूसरा करेंसी यूज किया जाए. इवन एज टू सेटल्ड मोर देन 90% ऑफ देयर बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज इन 2023. डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए और अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने लास्ट ईयर 90% बायलैटरल ट्रेड जो किए थे वो लोकल करेंसी में किए थे. Russia's isolation from the Western-dominated global financial system makes China as an alternative. This essentially leaves Russia and China's mercy to set the pace for reform. Because वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रसिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरह से आइसोलेट किया है इसने कहीं ना कहीं रसिया को चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होने के लिए बूस्ट किया है और अब रसिया कंप्लीटली चाइना की मर्जी पर डिपेंड है. Russia's isolation and limited resources render it completely dependent on China to pull it out of its misery. और रिजल्ट के तौर पर अब हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं. दोनों कंट्रीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिस्टोरिक रूप से इंक्रीज हो रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रसिया को आइसोलेशन की वजह से ऐसा हुआ है. और साथ में बिकॉज रसिया के जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं. कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है. बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट द यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर. दोनों कंट्रीज यूएस बेस्ड फाइनेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं. रशिया एंड चाइना बोथ कंट्रीज हैव अ शेयर्ड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम सेंट्रल टू द करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. वर्ल्ड के अंदर जो करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इसके सेंट्रल में ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम ये दो सिस्टम सेंट्रल में है और दोनों ही कंट्रीज इन दोनों सिस्टम के कहीं ना कहीं अगेंस्ट रहे हैं. बोथ है परपेचुअल टेंशन विद द यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इन वेस्ट. वेस्ट के अंदर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को यूएस लीड करता है और
इस वजह से रसिया और चाइना के यूएस के साथ टेंशन पर भी चल रहे हैं। Following Russia's invasion of Ukraine in 2022, the US and allies froze close to $300 billion of Russia's forex reserves held overseas. रसिया ने 2022 से यूक्रेन पर जो अटैक किया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इस इन्वेजन की वजह से यूएस एंड एलिज जितने कंट्री हैं यूएस के, इन सभी ने रसिया के फॉरेक्स रिजर्व जो कि अबाउट $300 बिलियन का है, इसको इन्होंने क्लोज कर दिया, फ्रोज कर दिया है। हाउ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन रसिया एंड चाइना ग्रो इन रिसेंट ईयर्स में रसिया और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड किस तरह से ग्रो हुआ है। फर्स्ट, चाइना रशिया ट्रेड अपीयर्स सिमेट्रिक ओवर द ईयर्स। इन 2023 while export to China made up for around 30.4% of Russia's total export, Russia accounted for only 3% of China's total export. रसिया का टोटल जितना एक्सपोर्ट किया जाता है 30.4% एक्सपोर्ट ओनली चाइना के साथ किया जाता है, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट अगर कंपेयर किया जाए रसिया के साथ, ओनली 3% एक्सपोर्ट चाइना का रसिया के साथ होता है। While import from China accounted for 36% of Russia's total import in 2023, China's import from Russia amounted to -5% of its total import. बात अगर इम्पोर्ट की जाए, रसिया ओवरऑल इम्पोर्ट का 36% इम्पोर्ट चाइना के साथ करता है, लास्ट ईयर का डाटा है। और चाइना के अगर इम्पोर्ट की बात की जाए रसिया से, ओनली -5% चाइना इम्पोर्ट करता है। Secondly, more than 70% of Russia's export to China were energy fossil fuel in 2022. In contrast, China's export to Russia were relatively more diversified. 2022 में रसिया ने चाइना के साथ जितना एक्सपोर्ट किया उसका 70% एनर्जी सेक्टर में इंपोर्ट किया, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट रसिया के साथ मोर डाइवर्सिफाइड रहा है। दिस मेक चाइनाज एक्सपोर्ट टू रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना प्रोन टू शॉक एंड अनसर्टेनिटीज। ये जो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में गैप है, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को, ट्रेड रिलेशनशिप जो भी है, ये अनसर्टेनिटीज पैदा करता है। Thirdly, not only are Russia's export to China dominated by energy, but a majority of Russia's global energy export are also concentrated in China. करंट में अगर देखा जाए रसिया का जो ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर कंसंट्रेट हो रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द रेवेन्यूज फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड बिटवीन 30% to 50% ऑफ रसियाज एनुअल फेडरल बजट इन लास्ट 10 ईयर्स। एनर्जी सेक्टर रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर डाटा देखा जाए तो रसिया का जो भी ईयरली फेडरल बजट होता है एनुअल, उसका 30 to 50% जो इसको जनरेट होता है वो एनर्जी सेक्टर की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। Oil and gas sector contribute about 20% of Russia's GDP. That is why China's economy largely depend on uh, Russia's economy largely depend on China now. Because uh, oil and gas sector रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीडीपी का 20% के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए और यही वजह है कि रसिया इकोनॉमी लार्जली चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। फोर्थ, रसिया हैज बिकेम completely dependent on China for its requirement of high priority goods related to manufacturing weaponry like missiles, drones, and tanks, which are critical to producing machine tools necessary for arms manufacturing during ongoing war with Europe. रसिया करंट में चाइना का completely डिपेंडेंट पार्टनर बन चुका है और हाई प्रायोरिटी गुड्स रसिया को जितने रिक्वायरमेंट है, स्पेशली वेपनरी गुड्स लाइक मिसाइल, ड्रोन्स एंड टैंक्स, इन सभी हाई प्रायोरिटी गुड्स के लिए रसिया चाइना पर डिपेंड हो चुका है। बिकॉज ये जितने भी वेपनरी टूल्स हैं ये मशीन प्रोड्यूसिंग के लिए क्रिटिकल हैं और करंट में रसिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है उसके लिए आर्म मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टूल्स, मशीन टूल्स का जो इंपोर्ट करना होगा रसिया को चाइना के साथ करना है। Fifth, due to Western sanctions, Russia's supply to its traditional partner have dried up. At this time, China has stepped up to help its friend. Compared to 2021, when high priority goods from China accounted for 32% of Russia's import needs, China's share soared to 89% in
2023। बिकॉज वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया के जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स होते थे, स्पेशली रसिया जिन कंट्रीज को सप्लाई करता था, वो ड्राइड अप हो चुका है। और इसकी हेल्प करने के लिए चाइना ने स्टेप अप किया। बिकॉज रसिया अदर कंट्रीज को जितने एनर्जी प्रोडक्ट या अदर चीज़ें सप्लाई करता था, उससे रसिया को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता था। बट ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ सप्लाई ड्राइड अप होने की वजह से इसका रेवेन्यू जनरेशन रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर चाइना ने स्टेप अप किया। 2021 का अगर 2023 के साथ कंपेयर किया जाए, हाई प्रायोरिटी गुड्स का जितना रसिया इंपोर्ट करता है, इस इंपोर्ट का 32% इंपोर्ट चाइना के साथ करता है रसिया। 2023 में हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट रसिया के द्वारा चाइना से 89% तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स 32% से 89% तक इंपोर्ट रसिया का हाई प्रायोरिटी गुड्स में इंक्रीज हुआ है। एडिशनली चाइना शेयर इन रशियन इंपोर्ट्स ऑफ critical machine tool have increased from 28% in 2001 to 59% in 2022। बात अगर क्रिटिकल मशीन टूल की जाए, 2021 में रसिया ओवरऑल इंपोर्ट का 28% इंपोर्ट चाइना से किया करता था, बट 2022 में ये 59% तक पहुंच गया। इन 2023 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ रसियाज रिक्वायरमेंट वर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। लास्ट ईयर ये डाटा शो करता है कि रसिया की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट चाइना के थ्रू कंप्लीट की जा रही थी। Sixth, over the last few years, China has completely dethroned the European Union as Russia's primary trade partner। Because यूरोपियन यूनियन पहले रसिया का प्राइमरी ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, अब रसिया को डिथ्रोन करके चाइना कंप्लीटली इसका ट्रेड पार्टनर बन चुका है। चाइना हैज एब्जॉर्ब्ड मेजॉरिटी ऑफ रसियाज लॉस इमिनेटिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड ट्रेड विद द यूरोपियन यूनियन। दिस हैज मेड रसियाज ट्रेड फिगर्स लार्जली स्टेबल डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्ट। टू सम अप, चाइना हैज इमर्ज्ड एज रसियाज मोर इंडिस्पेंसेबल पार्टनर। यूरोपियन यूनियन के साथ जो पहले ट्रेड हुआ करता था यूक्रेन वॉर से पहले, इसको जितना प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट इसका रिड्यूस हो चुका है। बट इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए चाइना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज अब रसिया का ट्रेड चाइना के साथ बढ़ चुका है। और समअप अगर किया जाए तो चाइना रसिया का एक मोस्ट इंडिस्पेंसेबल पार्टनर के तौर पर इमर्ज हुआ है। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? रसिया का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन इंडिया के लिए इसका क्या मीनिंग है? डिस्पाइट ऑल गुडविल्स दैट एग्जिस्ट इन द रसिया इंडिया रिलेशनशिप, रसिया जियोपॉलिटिकल गोल्स अलाइन मोर क्लोजली विद बीजिंग देन न्यू दिल्ली। इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप में जितना भी गुडविल है, इसके बावजूद भी रसिया का जियोपॉलिटिकल गोल कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को छोड़कर बीजिंग की तरफ अलाइन होता हुआ दिख रहा है। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। और इस ट्रेड का अगर इंडियन ट्रेड के साथ, स्पेशली रसिया का इंडियन ट्रेड के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है। इट मीन्स रसिया और चाइना का जो ट्रेड है वो इंडियन ट्रेड का कंपेयर में बहुत हाई है। The strategic alignment between China and Russia is too deep, and the asymmetry in their economic ties is too wide. If Russia is given two options, New Delhi versus Beijing, Russia will choose Beijing। रसिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इतना डीप है और इतना असिमेट्री है कि अगर रसिया को न्यू दिल्ली वर्सेस बीजिंग टू ऑप्शंस दिए जाते हैं चूज करने के लिए, तो रसिया डेफिनेटली बीजिंग को चूज करेगा। This is graphical representation of import and export by Russia and China to each other। In the upper right, Russia's export we can see here। रसिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन के साथ है, इंडिया के साथ है, चाइना के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में रसिया का एक्सपोर्ट चाइना के साथ इंक्रीज हुआ है, जबकि यही एक्सपोर्ट 2013 में 39.7% था। करंट में 129.1 शायद बिलियन में होगा। और बिलो राइट साइड हम देख सकते हैं रसिया का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या रहा है। लेफ्ट अपर साइड में हम देख सकते हैं चाइना ट्रेड विद रसिया, चाइना का रसिया के साथ ट्रेड
जो रहा है 2014 में हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम था, उसके बाद 2015 में और भी कम हो जाता है। 23 में अगर देखा जाए तो रसिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत हाई हो चुका है। लेफ्ट बिलो साइड हम देख सकते हैं चाइना का एक्सपोर्ट बास्केट क्या रहा है रसिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, कोरिया के साथ। एंड इन द राइट साइड हम देख सकते हैं रसिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर कौन कौन से कंट्री हैं। कोल का अगर देखा जाए लास्ट कुछ ईयर्स में कोल सेक्टर के साथ चाइना का काफ़ी बॉन्डिंग हुआ है रसिया के साथ। एंड क्रूड ऑयल का हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, एलएनजी का कंपेयर कर सकते हैं, एलपीजी का कंपेयर कर सकते हैं, ऑयल प्रोडक्ट का हम कंपेयर कर सकते हैं, पाइपलाइन गैस का हम कंपेयर कर सकते हैं। बात अगर कोयल की जाए तो रसिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर पार्टनर यहाँ पर हम कलर के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं चाइना रहा है। क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट पार्टनर चाइना रहा है। एंड एलएनजी का लार्जेस्ट पार्टनर यूरोपियन यूनियन रहा है। लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए चाइना इम्पोर्ट बास्केट, चाइना का इम्पोर्ट बास्केट यहाँ पर शो किया गया है।